हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स चेक होगी। आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। फिर हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स उस इंसान के लिए क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे देख सकते हो किसी भी वक्त। ओके, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेट में स्प्रे या बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। सो एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट और पर्सनल रीडिंग की स्लॉट बुकिंग दोनों ही आपका थ्रू व्हाट्सएप होगी, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। ओके, और ये रीडिंग सारे लोगों के लिए है, आप सभी इसे देख सकते हो, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, कल्चर के हो, रिलीजन के हो, सिचुएशन के हो। आप सभी के लिए मेरी ये वीडियोस, मेरी ये प्रेडिक्शंस होती है। मेरा ये गोल है कि मैं आप सबको गाइड कर सकूँ, आप सबको हेल्प कर सकूँ किसी न किसी तरीके से। सो यस, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप में से बहुत सारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, बट मैंने देखा है कि बहुत ही कम लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं एंड शेयर भी। तो थोड़ा सा दुख भी लगता है। देखिए, अच्छा लगता है जो लोग करते हैं, बट जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है कि इतनी ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शंस लाती हूँ, वीडियोस लाती हूँ, लेकिन आप लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते हो, सीक्रेट व्यूअर्स की तरह देख लेते हो, एक सिंपल सा लाइक भी आप लोग देते नहीं हो। तो मुझे लगता है कि इतना अप्रिसिएशन तो बनता है, इतना अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए। और आप एक स्पिरिचुअल चैनल पे हैं, स्पिरिचुअल पेज पे है, तो और आप तभी इस चैनल तक पहुँचे होंगे जब आप खुद डिवाइन होंगे, जब आप खुद, आपके अंदर खुद स्पिरिचुअल पावर्स होंगे, कुछ अलग बात होगा, ठीक है। सो डेफिनेटली उस एनर्जी को मेंटेन करें, अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें लोगों को, मुझे एटलीस्ट प्यार दीजिए, सपोर्ट करें। और आप में से जो लोग मुझे रेगुलर बेसिस पे देखते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, आई लव यू ऑल गाइज। आई लिटरली अप्रिशिएट you all, love you all, and thanks for being with me each and every time. So चलिए अब हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। लाइक पर्सनल लाइफ में दिस पर्सन, ये इंसान क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये चेक करते हैं। क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, एनर्जेटिकल स्टेट कैसी है इनकी, ये देखते हैं। ऑल राइट, ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 45। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन की जो एनर्जी है इस वक्त बहुत ही अच्छी है, इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, लवेबल वाली एनर्जी में है, प्यार देने की एनर्जी में है, गिविंग एनर्जी में ये इंसान है। तो आगे हम करंट फीलिंग्स देखेंगे, बट कहीं ना कहीं इसी एनर्जी से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ रियली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर कनेक्शन। मतलब बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, और उनकी फीलिंग्स है कि उन्हें इस रिश्ते में रहना है, आगे बढ़ना है, एफर्ट्स डालना है, प्यार करना है, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव स्टेट ऑफ इमोशन में आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल नंबर 35। डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनका जो रूट है, ठीक है, रूट चक्र में कहीं ना कहीं इश्यूज़ था और इनको स्टेबिलिटी में बहुत दिक्कत आती थी, चाहे वो करियर की स्टेबिलिटी हो, लव लाइफ की स्टेबिलिटी हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे वो ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। दिस पर्सन इज़ गेटिंग एंड फीलिंग स्टेबल डे बाई डे, ठीक है। स्थिरता इनके मन में आ रही है, ठीक है। जो सोच पा रहे हैं उसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं और अच्छा सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनकी रूट चक्र हील हो रही है धीरे धीरे, जिसके चलते वो बैलेंस स्टेट ऑफ एनर्जी में कहीं ना कहीं आ रहे हैं पर्सनल लाइफ में। एंड yin yang नंबर 22। येस, डेफिनेटली उनके अंदर एक फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का वेल बैलेंस बैठ रहा है, जिसके चलते वो अपनी प्रैक्टिकलिटी में भी फोकस कर पा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अपने लव लाइफ में एंड अपने इमोशंस पे भी ध्यान देना चाहते हैं अब, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान बिल्कुल एक स्टेबल सही स्टेट में इस वक्त है।
एंड अपकमिंग जो भी अगर प्रॉब्लम्स है या किसी भी जगह पे उन्हें स्टैंड लेना है तो दिस पर्सन विल टेक एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज ये इंसान रेडी है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। ओके, सो हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं स्पेशली आपके लिए। ठीक है, okay, we have 3 of cups, just a second. We have Ace of Cups, we have 4 of Cups, we have 2 of Wands, we have Judgment, and bottom of the deck say we have Ace of Pentacles. ओके, तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग सारे साइन सारे राशियों के लिए है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर एक फीलिंग ऐसी चल रही है कि इस रिलेशनशिप में ना उन्होंने प्यार इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करा है, इमोशंस को ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करा है अब तक, क्योंकि अगर वो करते तो आप दोनों के बीच में और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी मेमोरीज बनती, आप दोनों और भी ज़्यादा एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर पाते, घूम पाते, फिर पाते, चिल कर पाते। ठीक है, फुलेस्ट वे में एक दूसरे के साथ जी पाते, लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं है क्योंकि इनके तरफ से प्यार का इन्वेस्टमेंट पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप में नहीं रहा है। ठीक है, इन्होंने पूरी तरीके से ये लव को इन्वॉल्व नहीं कर पाए हैं आपके रिश्ते में, तो उन्हें अब कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें अब करना चाहिए। जो चीज़ें मिस हो गई हैं, जो प्रॉमिसेस आप लोग नहीं रख पाए, जो चीज़ें आप लोग नहीं निभा पाए, वो सारी चीज़ों पे अब इन्हें काम करना है। ठीक है, एंड अब उन्हें प्यार डालना है इस रिश्ते पे, इस रिश्ते का जो पौधा है उसमें पानी डालना है, सो दैट उस पौधे में अब फूल खिलें जो नहीं खिल रहा है बहुत टाइम से, विच मीन्स कि आपके कनेक्शन में जो स्पार्क, जो पैशन, जो हैप्पीनेस की कमी हो गई है वो कहीं ना कहीं फिर से क्रिएट करना वो चाह रहे हैं। उनको समझ आ रहा है कि अगर वो ज़्यादा केयर करना शुरू करेंगे, ज़्यादा प्यार इन्वॉल्व करेंगे इस कनेक्शन में और इमोशनली चीज़ों को लेकर सोचेंगे तो डेफिनेटली ये कनेक्शन पहले से ज़्यादा फ्रूटफुल, लविंग हो जाएगा। ठीक है, जो उन्हें करनी चाहिए फ्लो को बढ़ाने के लिए, रिश्ते की क्लोजनेस को बढ़ाने के लिए, यानी रिश्ते के फेथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एक फ्लो चाहते हैं आपके पर्सन, बट उन्हें एक डाउट उनको खाई जा रही है कि क्या आप रिसीव करोगे उनका ये इजहार जो वो करेंगे अपने प्यार का, जो ये प्रपोज़ल आपको देना चाहते हैं या जो इन्वेस्टमेंट अब वो करना चाहते हैं, क्या आप उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करोगे पहले की तरह? क्या आप पूरी तरीके से उन्हें माफ़ कर सकते हो? क्या आप पूरी तरीके से उन्हें दूसरा मौका दोगे? क्या आप पास्ट को भूलने के लिए रेडी हो? तो ये इस पर इनको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कर तो दूंगा सारी चीज़ें, मैं कर तो दूंगी सारी चीज़ें, बट क्या ये इंसान उन सारी चीज़ों से अब खुश हो पाएंगी? जो मैंने पहले नहीं करा अब मैं करूँ तो क्या वो चलेगा उनके लिए? ठीक है, तो वो डाउट उनके माइंड में चल रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि 50-50 हो सकता है कि आप उन्हें सब भूल के फिर से एक्सेप्ट करो, दूसरा मौका दो इस रिश्ते में, या फिर हो सकता है कि आप उन्हें मौका तो दे दो बट आप अनइंटरेस्टेड रहो, या फिर आपका मन ना करे पहले की तरह चीज़ें, फीलिंग्स, इंटरेस्ट आपके मन में आ ना पाए उनके लिए। ठीक है, तो ये डर उनको कहीं ना कहीं खाई जा रही है, जिसके चलते वो चाह के भी लव की इन्वॉल्वमेंट 100% नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है, एक कदम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा कदम पीछे ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको पूरी तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं दूर से ही, पूरा इनका ऑब्जर्वेशन आपके ऊपर है एंड बस वो देखना चाह रहे हैं कि जो 50-50 है उसका पलड़ा किस तरफ भारी पड़ेगा। क्या आप उन्हें दूसरा मौका दोगे? क्या आप उनके लिए वेट कर रहे हो या फिर आप अनइंटरेस्टेड हो चुके हो? अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो वेटिंग एनर्जी में है बट
मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस एंड बिलीफ इनके अंदर बहुत काम कर रहा है कि नहीं, अभी भले हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है उनकी फीलिंग्स को लेकर, बट मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ सही होगा और मुझे ज़रूर मौका मिलेगा इस रिश्ते को फिर से रीस्टार्ट करने का, इस रिश्ते में फिर से प्यार डालने का, एंड जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने नहीं निभाई या जो जो चीज़ें मैंने नहीं करी इस रिश्ते में, मैंने मिस कर दी, उन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करने का। ठीक है, तो ये मौका ज़रूर मुझे आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं ईश्वर पे उनका फेथ जो है काम कर रहा है, उनका बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है, एंड उनका मेन फोकस है आपके साथ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सीरियसनेस एंड अ फ्लो। ठीक है, एंड डेफिनेटली जो जो चीज़ें उनसे तब नहीं हो पाई थी, अब दे आर अंडरस्टैंडिंग डे बाय डे, चीज़ें अब धीरे धीरे वो समझ रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। पहले ज़िद्दी थे, स्टबन थे कि हमको नहीं समझना, मुझे जो समझ आता है, मेरी जो पर्सपेक्टिव है, मैं उसी में चलूँगी, मुझे तुम्हारे बारे में कोई लेना देना नहीं है। बट अब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर वो प्यार करते हैं तो उन्हें आपके पर्सपेक्टिव को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा और खुद के पर्सपेक्टिव को साइड में रखना पड़ेगा बहुत बार। ठीक है, और उनका दिल अब चाहता है कि नया वो बदले, वो समझे चीज़ों को, वो टाइम लगाए, लेकिन वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, रिजिड ना रहे, वो फ्लेक्सिबल बने। तो ये उनको अंदर से आवाज़ आ रही है कि उन्हें सीखना है, उन्हें करना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं। चलिए आपकी भी देखते हैं करंट फीलिंग्स, आपकी देखते हैं कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इस इंसान के लिए। We have Page of Stones, we have the Moon on Water, okay, we have Ten of Vessels, we have Seven of Arrows. Bottom of the deck say we have the Seed. Okay, ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने डिवाइन स्टेट ऑफ फॉर्म में सबसे पहले तो आना चाह रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक आप अपने डिवाइन फॉर्म में, डिवाइन मैस्कुलिन फॉर्म में या डिवाइन फेमिनिन फॉर्म में आते नहीं हो, तब तक आपकी लव लाइफ क्या कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं आपका फोकस मेजर तरीके से अपने ऊपर है, अपने आप को बेहतर बनाने में है, अपने थॉट्स पे है। कहीं ना कहीं आप पहले से ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचना चाहते हो। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहते हो, एंड कहीं ना कहीं आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर, इस इंसान को लेकर भी पॉजिटिव सोचना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि जो भी मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं या पास में जो भी बुरा हुआ है उसे आप ना सोचो बार बार रिपीटेटिव वे में। तो आपके माइंड में ये चल रहा है कि मुझे सबसे पहले अच्छा होना होगा, मुझे अच्छा सोचना पड़ेगा, मुझे अच्छा फील करना पड़ेगा, तो ही जाके मैं अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेन फोकस आपका इस चीज़ में है, एंड कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको इस रिश्ते को लेकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का प्यार जो है अटूट है। ठीक है, आप दोनों का जीवन भर का साथ है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आप उन्हें कितना समझते हो, कितना केयर करते हो, उन्हें कितना ज़्यादा चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। ठीक है, और चल तो रही है, लेकिन फिर भी आप ना चीज़ों को एग्जैजरेट नहीं करना चाहते हो या अपने तरफ ज़्यादा आप दिखाना नहीं चाहते हो कि आप तड़प रहे हो, चीज़ कर रहे हो। आप शांत हो, आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि चीज़ें अगर एकदम स्लोली भी आगे बढ़ रही हैं, स्थिरता भी बनी हुई है, तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको लेकर इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब तक अगर आप दोनों सेपरेटेड थे, झगड़ा हो रहा था या कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही थी आप दोनों के बीच में, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहा करते थे, टेंशन में रहा करते थे, इनसिक्योर रहा करते थे कि कब सही होगा, कैसे सही होगा, क्या करूँ ना करूँ, कब हम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बट अब आपकी फीलिंग ऐसी चल रही है कि इनसिक्योर होकर कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हमसे हो सकता था हमने करा है, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब बस डेस्टिनी के ऊपर है, ईश्वर के ऊपर है, और जो होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो फीलिंग्स आपके मन में बहुत आ रही है, तो लेकिन आप दिखाना ज़्यादा नहीं चाह रहे हो, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन अब फिर नेगेटिव भी नहीं होना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे रियलिटी को एक्सेप्ट करके उस चीज़ को मान लेना चाहिए, देन फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट में भी हो, बातचीत भी नहीं हो रही है, तो उसको आप नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं देख रहे हो, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में देख रहे हो कि हाँ मुझे इसमें स्पेस मिला है, मुझे इसमें रीवैल्यूएट करनी है अपने चॉइसेस को, अपनी फीलिंग्स को, एंड अपनी लाइफ को बेहतर करना है। अगर गैप होना है तो ठीक है, हम सरेंडर करते हैं, हम अपना इनर वर्क करते हैं,
और हम ज़्यादा कुछ बुरा सोचेंगे नहीं, ज़्यादा तड़पेंगे नहीं, ठीक है। ये आपका माइंडसेट चल रहा है। तो यू आर इन्जॉइंग ट्राइंग टू इन्जॉय द थिंग्स, जो भी हो रहा है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाह रहे हो। और आपका मन है कि आप उनसे बात करो, कॉल करो, मिलो, या बहुत उन्हें पैम्पर करो, प्यार करो, लेकिन आप थोड़ा सा शांत ही रहना चाह रहे हो, बिकॉज आप ज़्यादा एनर्जेटिकल वे में एक्सप्रेसिव नहीं होना चाह रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा फील हुआ है कि आपको सच कुछ मिला नहीं है ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव होके। तो अभी बिना एक्सप्रेसिव होना ही शायद बेटर है। आप अपने दिल में फीलिंग्स को रखना चाह रहे हो, आपके दिल में कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स काम नहीं कर रही है, कोई फ्रस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा है, कोई डर काम नहीं कर रहा है। आप सरेंडर कर चुके हो, आपका दिल सरेंडर कर चुका है यूनिवर्स को। अब आप अपने डिवाइन फॉर्म में आना चाहते हो, क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि जब तक आप खुद के इमोशंस की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके डिवाइन फॉर्म में आओगे नहीं, तब तक आप कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, ना इस रिलेशनशिप को, ना इस इंसान को। तो बेटा ये होगा कि आपको जो अंदर फील होता है, इस रिश्ते का पोटेंशियल जो आपको दिखता है, उसको बेहतर बनाने के लिए अब एनर्जेटिकल वे में काम करो। तब अपने एनर्जी को, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं ट्रेन करने की, सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हो। आपको आपके पर्सन बहुत याद आ रहे हैं, लेकिन एक लविंग स्टेट ऑफ फॉर्म में याद आ रहे हैं। और इस वाली मिसिंग एनर्जी में आपके मन में तड़प नहीं है कि मुझे इनसे बात करना ही है, मैसेज करना ही है, मुझे इन्हें देखना ही होगा, मैं नहीं रह पा रहा, नहीं रह पा रही। आप दोनों के बीच में हैप्पी मेमोरीज़ को याद करके खुश फील कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि वही इनफ है। अगर इस टाइम पे नियति चाहती है कि हम अलग रहें, हम दोनों के बीच में इश्यूज़ रहें, तो वही ठीक है। बाद वाला जो टाइम है वो ज़रूर हम दोनों के लिए खुशहाल होगा, और हम दोनों फिर से अच्छे से साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी करंट फीलिंग्स कहीं ना कहीं चल रही हैं। और छोटी मोटी एफर्ट्स जो आप डाल सकते हो, वो कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में ज़रूर डालना चाह रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम हाल छोड़ दिया है, आपने गिव अप कर दिया और आप अभी बिल्कुल एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हो। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी एफर्ट्स अगर नेसेसरी है तो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, या कर लूँगी मैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है। वी हैव सेपरेशन, वी हैव प्लेफुलनेस, मेक द एफर्ट। सो देखिए, आप दोनों के कनेक्शन में मुझे यहाँ दिख रहा है कि स्लो प्रोग्रेशन ही सही है, क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशनशिप हो सकता है स्टार्ट हुआ होगा तो बहुत चुटकियों में स्टार्ट हो गया होगा, एकदम स्पार्क जाग गया होगा मन में, लव एट फर्स्ट साइट वाला सिचुएशन भी आप में से बहुत लोगों का हो गया होगा, ठीक है। तो अभी अगर चीज़ें स्लो हो गई है तो स्लो तरीके से चलना प्रेफरेबल होगा, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स बहुत जल्द एफर्ट डालेंगे, जिससे आप दोनों के बीच में क्लोजनेस, इन्जॉयमेंट बढ़ने वाला है, ठीक है। तो अभी तक अगर वो कुछ नहीं कर रहे थे, बहुत जल्दी करेंगे, आपको बहुत पैम्पर करने की, प्यार करने की कोशिश करेंगे। एंड फर्स्ट स्टेप अपकमिंग टाइम में उनके तरफ से ही होगा, स्पेशल एफर्ट आपके लिए, ठीक है। चलिए और कार्ड्स देखते हैं। ओके, सो आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है कि ओवरऑल लाइफ का ही बता रही हूँ, सिर्फ लव लाइफ का नहीं। कहीं पे भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस कर रहे हो, कहीं पे भी दुख आपको फील हो रहा है, आप ना हैप्पीनेस पे फोकस करो। डेली बेसिस पे याद करो कि कौन सी चीज़ आपको हैप्पीनेस दी है, या कौन सी चीज़ करने से आपको हैप्पीनेस मिलेगा, वो काम आप करो, ठीक है। अगर कोई कुछ खाने का मन हो रहा है जिससे आप हैप्पी हो सकते हो, खाओ। कुछ करने का मन हो रहा है हॉबी रिलेटेड जिससे आप हैप्पी हो सकते हो, करो। या पूरे दिन में किस वजह से आपने स्माइल किया, किस वजह से आपको बहुत हंसी आई, ये भी याद करो सोने से पहले, ठीक है। तो जब आप डेली सोचोगे ना कि कौन सी चीज़ें से मुझे हैप्पीनेस मिली, या कौन सी चीज़ें करने से मैं खुश हो रहा हूँ, हैप्पीनेस पे फोकस करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ ना ऑटोमेटिकली हैप्पी होनी शुरू हो जाएगी, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हैप्पीनेस में फोकस करो, अपने इनर वर्क में फोकस करो। डेफिनेटली आपके कनेक्शन में अपकमिंग टाइम में आपके पर्सन आपको बहुत प्यार देने वाले हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।